बांकीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और स्पष्ट तौर पर कहना है कि 40 साल बनाम 4 साल रेखा गुप्ता मांग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के देश लेवल पे जो संगठन और हुकूमत है, वर्तमान में देखिए कि अभी अभिषेक कुमार उनके दिल और दर्द पर क्या गुजारता होगा। सरकार से जवाब मांगते हैं कि 10,000 रुपया दे करके महिला को आप वोट तो ले लिए, लेकिन 1,90,000 रुपया कब दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी और प्रशांत किशोर ने कल नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ हैं आरजेडी विधायक अजय कुमार जी। अजय जी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर और बीजेपी के प्रत्याशी ने कल नामांकन किया। आरजेडी के प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं, आप लोग भी अब जाएंगे प्रचार के लिए, कैसा माहौल दिख रहा है बांकीपुर में? सबसे पहले तो भाई आपको धन्यवाद, भाई चैनल के माध्यम से भाई बोलने का मौका मिला। और स्पष्ट है जिस तरीके से वर्तमान बिहार में अभी स्थिति जो चल रही है, स्पष्ट है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रेखा गुप्ता जो 50% जिसको कहते हैं महिला का जो भागीदारी है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के द्वारा जो 50% जिसको वोट का अधिकार कहते हैं, तो एक महिला प्रत्याशी रेखा गुप्ता को बांकीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और स्पष्ट तौर पर कहना है कि 40 साल बनाम 4 साल रेखा गुप्ता मांग रही है कि एक महिला होकर की इतनी बड़ी हिम्मत की है, तो हम रेखा गुप्ता को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आज बिहार और देश में लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के देश लेवल पे जो संगठन और हुकूमत है, वर्तमान में देखिए कि अभी अभिषेक कुमार उनके दिल और दर्द पर क्या गुजारता होगा कि जो प्रत्याशी बना करके भी उन्हें वापिस कर दिया गया। बहुत आश्चर्य की बात है कि लोकतंत्र, बिल्कुल लोकतंत्र में बहुत गलत हुआ है। किसी को खाना दे करके खाना खींच लेना, किसी को नामांकन कर करके नामांकन, ये लोकतंत्र कहता है? अरे हम बता देना चाहते हैं कि भाई वर्तमान स्थिति में अभी बिहार सरकार की क्या स्थिति है। पैसा दे करके तो भाई बिहार के जनता के गुमराह करके बिहार में तो सरकार बना लिया गया, लेकिन हम बिहार वासियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि झांसा में पढ़ करके तो एनडीए को तो वोट दे दिए, और खास करके महिला लोग को 10,000 रुपया दे करके हम तो सदन में बोलते हैं, सदन के माध्यम से सरकार से जवाब मांगते हैं कि 10,000 रुपया दे करके महिला को आप वोट तो ले लिए, लेकिन 1,90,000 रुपया कब दीजिएगा। अभी 20 तारीख से अभी सदन चलने वाला है, सरकार से मांग करेंगे, तो इसलिए बांकीपुर के महान मतदाता से हम आग्रह अनुरोध करेंगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति जैसे हमारे जैसे लालू यादव जी ने टिकट देकर के विधायक बनाया, उसी तरीके से क्रांतिकारी महिला जो रेखा गुप्ता है, एक महिला होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी बनाया है, तो एक बार विश्वास करके रेखा गुप्ता को भाई आप सदन में भेजिए, ताकि महिला की बात हो, शिक्षा की बात हो, जो ही हम तो भाई राष्ट्रीय जनता दल हर एक जाति धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको सम्मान देना जानती है, और एक महिला होते हुए भी अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, तो हम बांकीपुर के महान मतदाता से कहेंगे कि एक बार जो 40 साल का जो गढ़ है, एक बार रेखा गुप्ता पर भाई विश्वास करके देखिए। कि लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है, पूरा केंद्र से लेकर बिहार सरकार के सभी मंत्री सब उतर रहे हैं, धीरे धीरे स्टार प्रचारक की सूची भी आ गई। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता निर्णय करती है, वो जानती है जनता कि मुझे क्या करना है। वही वैश्य समाज की बेटी है, उस क्षेत्र की बेटी है, बिहार की बेटी है, कहीं बाहर से नहीं आई है, और हमेशा दुख सुख में वो रेखा गुप्ता खड़ी रहती है। इसके पहले भी चुनाव लड़ी, लेकिन लगातार वो अपने व्यवहार, विवेक, बुद्धि पर वो हमेशा
समाज की लड़ाई लड़ते रहता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या भाई आर्थिक क्षेत्र हो। ऐसा महिला भाई घर से तो निकलती नहीं थी, लेकिन उस महिला ने कदम उठा करके भाई सामाजिक क्षेत्र में आगे चली है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि एक बार मौका देना चाहिए। इस बार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, आप लोग की लड़ाई किससे है, बीजेपी कैंडिडेट से या प्रशांत किशोर से है? देखिए, जिस तरीके से अभी वहाँ रवैया चल रहा है, अभी बिना मानवी जी जिस तरीके से रो रही थी, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन तंत्र मंत्र से अभी जो वर्तमान सरकार है, एक महिला पर आप तो स्क्रूटनी में उनका नामांकन रद्द हो गया, कुछ गलत पाया गया? हुआ थोड़ी है, करवाया कराया गया है। हुआ थोड़ी है, कराया गया है, कराया गया है। तो अभी वर्तमान भारत में और बिहार में जो चल रहा है, खेला जो चल रहा है, समझने की जरूरत है। पिछला बार तो बिहार के लोग नीतीश जी के नाम पर वोट दे दिए, लेकिन देखिए नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, सम्राट जी मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो वोट किसी के नाम पर लिया जाता है, मुख्यमंत्री कौन बन जाता है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान है? इसीलिए इस बार जहाँ तक हम जानते हैं ना, नामांकन में भी हम रेखा गुप्ता के हम गए थे। जिस तरीके से जनता में जनादेश है, कुछ जगहों पर हमने घूमा भी, देखा कि भाई रेखा गुप्ता का जिस तरीके से रुझान है, अभी लोग भी देख रहे होंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रेखा गुप्ता निश्चित रूप से वहां से विजयी होगी। लेकिन बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि जीत तय है, दूसरे नंबर की लड़ाई है, प्रशांत किशोर बना आरजेडी कैंडिडेट। उनका कहना लाजिमी है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, जो बिहार की जनता कह रहा है, बांकीपुर विधानसभा के महान मतदाता जो कह रहा है, एक और क्षेत्र में जाकर के पता लगाइए कि क्या स्थिति है। बिल्कुल कोई कहीं से कोई टक्कर में नहीं है। ईश्वर रेखा गुप्ता आगे है, वो आगे रहेगी। आखिर में एक सवाल है कि अभिषेक बंटी को पहले बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया, अब उनका टिकट वापस लेकर दूसरे प्रत्याशी को दिया गया, आप लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया कि अचानक से नॉमिनेशन के बाद उनका नाम वापस ले लिया? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र आ गया है। जो कि वो भी लड़का जो कई वर्षों से 26 साल से, हम तो कहें कई वर्षों से, 26 साल से संगठन के काम कर रहा था। क्या उसमें कमी था? क्या गलती थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था कि इसको हटाया गया? ये सब बनी बनाई वस्तुओं पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की पार्टी जो है, उनका जो मन में होता है वही करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का सही नियम नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी विधायक अजय कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।